हमारा भारत देश, जिसके बारे में कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी विविधताओं से भरा हुआ है ऐसा देश, जहां त्योहार और तीज भले ही अलग अलग नामों से मनाए जाते हों, लेकिन परंपराओं में सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव में नजर आते हैं। भारत में 19,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, जिनमें से 22 को संविधान में आधिकारिक तौर पर अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने देश में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को सम्मान दिया है और वे स्वयं भी सभा में संबोधनों की शुरुआत स्थानीय भाषा से करते हैं। हम पांव लागित है वणक्कम सर्व मराठी शाश्वताना माझा नमस्कार। मारे માટે આ સૌભાગ્યની ક્ષણ હતી આપ સૌની નિકટ આવીને આપ સૌના દર્શન કરવાની। आप लोग ठीक हो जाना। मोर भाई बहन सब तहने केर की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिला। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में संबोधन के जरिए इसे वैश्विक पहचान दिलाई। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर हिंदी का उपयोग क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे पहलों के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया, जिससे विभिन्न भाषाओं की पहचान मजबूत हुई। मातृभाषा को दबा करके हम देश के जनमानस को संस्कारित नहीं कर सकते और इसलिए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा को बहुत बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अनेक मंचों से तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताते रहे हैं। उन्होंने विदेशों में अपने भाषणों में हमेशा तमिल भाषा और तमिल संतों का हवाला दिया। पीएम मोदी की प्रेरणा से दुनिया भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोले गए। उनके मार्गदर्शन में ही काशी और सौराष्ट्र में तमिल संगमम का आयोजन किया गया। उनका मानना है कि तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राष्ट्र के रूप में भारत को गढ़ा है, आकार दिया है। हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है। पिछले 10 वर्षों में तमिल भाषा के गौरव के लिए देश ने समर्पित भाव से काम किया है। मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल के गौरव को पूरी दुनिया के सामने रखा था। प्रधानमंत्री का कहना है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती है, यह हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। भाषाएं समाज में जन्म लेती हैं और इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं, तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है।